रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से बहुत आजिज थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या इलाही, इस नाफरमान कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया कि मैं बहुत जल्द ज़मीन पर एक ज़बरदस्त अजाब नाजिल करने वाला हूँ। तू अपने अहल और अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार कर ली। मुकर्ररा वक्त पर जब तूफानी सैलाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे को भी कश्ती में बैठने को कहा, ए बेटा, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, वरना पानी में डूब जाओ। कुनआन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तैराकी में माहिर था और अपनी इस खूबी पर बहुत मगरूर था। इसने बड़ी बदतमीजी से अपने वालिद मोहतरम को जवाब दिया, ए नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तुम्हारी इस कश्ती की जरूरत नहीं। मैं फने तैराकी में माहिर हूँ। मेरी शम्मा अंधेरे में रोशनी करने के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मैं क्यों तेरी शम्मा की परवाह करूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, कलमा बद अपनी जुबान से मत निकाल। ये तूफान अजाबे इलाही है, मुहिब बला है। तेरी तैराकी धरी की धरी रह जाएगी, तुम इतना नहीं तैर पाओगे। आखिर तू कहाँ तक तैरेगा? हाथ पांव काम करना छोड़ देंगे। ये अजाबे इलाही सारी शमें बुझा देगा और सिर्फ हक की शम्मा जलती रहेगी। बेटा, मेरी बात मान लो और कश्ती में आ जाओ। कुनआन ने हंसकर कहा, ए नूह, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ की चोटी तक पानी कभी नहीं पहुंच सकता। बेटे की ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम चीख उठे, ए बेखबर, ऐसा मत करना। इस तूफान में ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी मिट्टी के जरे की तरह हकीर है और अल्लाह पाक अपने दोस्तों के अलावा किसी को भी इस अजीम अजाब से नहीं बचाएगा। मेरी बात मानो, जिद और गरूर छोड़ो और इस कश्ती में आकर बैठ जाओ, सलामत रहोगे। कुनआन ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने पहले कभी तेरी नसीहत मानी है जो अब मानूंगा। तू मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा मानूंगा? याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गर्ज ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपने बेटे को अजाबे इलाही से डराने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस बदबख्त ने बहस तकरार जारी रखी, यहाँ तक कि एक सर्ब फलक और तेज़ातुंद मौज आई और कुनआन का सारा गुरूर और तकब्बुर इसमें बह गया। बेटे का इबरत खेज मंजर देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए रहीम और करीम और तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे अहले बैत महफूज रहेंगे, फिर ये क्या मेरा ही बेटा? हक ताला ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, जिसे हमने गर्क किया वो हर किस भी तेरी अहले बैत में से ना था। देखो, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब तू उस दांत को उखाड़ दे। बेशक वो तेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन जब वो तुझे तकलीफ देता है तो तू इससे बेजार हो जाता और खुद सोचता कि इसका निकाल देना ही बेहतर है, वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ और तेरी जात के अलावा हर गैर से बेजार हूँ, बस तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, जो जो इस तूफान में हलाक हुए वो तेरी अहल में से ना थे, सब के सब नाफरमान थे, लेकिन अगर तू चाहे तो सबको एक ही लम्हा में दोबारा पैदा कर दूं। लेकिन एक कुनआन के लिए मैं तुझे आजरदा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहता हूँ वो तेरी अहल में से ना था। ये इरशाद सुनते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राजी हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे भी इस अजाब में गर्क कर दे, मैं राजी बरजा हूँ। अगर तू मुझे हलाक कर देगा तो मौत भी मेरे लिए जिंदगी की तरह ही होगी। मैं तेरी जात के अलावा किसी और जात पर नजर ना रखूंगा। दरसे हिकायत, जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और पर नजर रखता है वो जलीलो ख्वार होकर कुफर में मुब्तला हो जाता है। जज़ाकल्लाह।